मैं हूं मनीष कुमार सिंह। अभी मैं मोतिहारी शहर के बीच में ये जो नरसिंह मंदिर है और इस मंदिर के मैं कैंपस में हूँ और इस कैंपस में यहाँ डाटा ऑपरेटर की एक बैठक हो रही थी। मैं उस बैठक में है तो जानकारी मिला कि डाटा ऑपरेटर की सैलरी जो कि कंपनी के द्वारा गवर्नमेंट 26,000 रुपये देती है और वही कंपनी डाटा ऑपरेटर को 13,911 रुपये करके मंथली दे रही है। आखिर ये बीच की काफ़ी सारे ये जो पैसे हैं ये कहाँ जा रही है? कहीं ना कहीं कंपनी इन लोग की मेहनत इनका होता है, पैसा वो रख लेते हैं। ये काफ़ी इनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि सदर अस्पताल या किसी भी सरकारी दफ्तर में आप जाते हैं तो वहाँ अधिकतर समय देखने को मिलता है कि डाटा ऑपरेटर ही वह व्यक्ति एक ऐसे शख्स होते हैं जो कि पहली बार जाने के बाद आपकी जो भी जानकारियाँ होते हैं वो गवर्नमेंट के जो साइड पे आपको अपलोड करते हैं, यही डाटा ऑपरेटर ही करते हैं। आप सदर अस्पताल में जाते हैं, किसी भी परिस्थिति में जाते हैं तो पहली बार जाने के लिए आपको इन्हीं का सहयोग लेना पड़ता है और इनके माध्यम से ही आपका प्रॉपर एड्रेस वहाँ पे डाला जाता है, तभी जाके आप सदर अस्पताल या किसी भी सरकारी दफ्तर में आपकी कार्य होता है। तो वैसे व्यक्ति जो आपके हर पल साथ देते हैं और वैसे व्यक्ति के साथ अगर गवर्नमेंट के बीच में जो ये कंपनी आती है, कंपनी इन लोगों को अपने अंडर में ले करके गवर्नमेंट से टैक्स के थ्रू उनसे वार्तालाप करके कि हम इनको काम में दे रहे हैं और काम में देने के बाद इनकी सैलरी गवर्नमेंट उस कंपनी की देती है। कंपनी ये बीच में इन लोगों के साथ काफ़ी सारे पैसे काट रही है, जो कि 26,000 है। 26,000 में 13,1100 कुछ रुपए मिल रहे हैं। ऐसे में बीच का जो मिल रहा है ये काफ़ी सारे 13,000 रुपये जो बीच के है। मुझे लगता है इन लोगों का GST वगैरह काट के 3,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो 10,000 रुपये वो कंपनी इनके साथ हवा में उड़ा लेती है। इनके नाम पे मेहनत ये करते हैं और कंपनी 10,000 रुपये ले रही। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात पे अमल करनी चाहिए कि जो ये व्यक्ति 10 साल से या 5 साल से जो उनके साथ कार्य करे, अगर इनका कार्रवाई बेहतर है तो वैसे व्यक्ति को बीच के कंपनी का जो रास्ता होता है कंपनी को बीच से हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेहनत ये करेंगे और इनके पैसे वो लेके खाते हैं। वैसे करके अगर देखा जाए तो एक जिला में अगर ये 200 वर्कर हैं डाटा ऑपरेटर, तो वैसे देखा जाए तो 38 जिला में क्या होगा और उसकी कमाई क्या हो सकती है। तो वो कंपनी कहीं ना कहीं बीच में काफ़ी इन लोग के नाम पे फ्रॉड वगैरह कर रही है और इनकी पैसा को वो अपने हक में जमा रही है। तो उसके लिए मैं बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा कि वैसे कंपनी को बीच से हटा दिया जाए और डायरेक्ट जो गवर्नमेंट की जो सैलरी है 26,000 वो इनके अकाउंट में डाल दिया जाए, ताकि बीच की जो इनकी परेशानी है वो परेशानी मुक्त हो जाए और ये पुनः उस पैसे से अपने घर परिवार को सही से चला सके। तो देखते रहिए दैनिक अयोध्या टाइम्स। मैं हूं मनीष कुमार सिंह। राम राम, जय हिंद। सर, आज जो आप सभी जो नरसिंह मंदिर के प्रांगण में जो बैठक की है, ये बैठक करने के पीछे क्या मकसद है? देखिए, आज रविवार का दिन है और टेम्परेचर आपको भी पता है कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो छुट्टी का दिन है। ये हमारे पीछे जो भी दिख रहे हैं वो आपको डाटा ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर स्वास्थ्य विभाग में NHM के माध्यम से काम करते हैं। ये सभी पूर्वी चंपारण में हैं फिलहाल। और इनका जो कष्ट है ना वो बहुत ही गंभीर है। ये अपने हक की बात करने के लिए, जो इनका संवैधानिक मौलिक अधिकार है उसकी बात करने के लिए आज छुट्टी के दिन जो इनको एक दिन मात्र मिलता है जिसमें ये अपने घर परिवार को समय दे पाते, इस सड़ी हुई गर्मी में अपने अधिकार के लिए बात करने के लिए सब खड़े हुए हैं। ऐसा क्या हो गया जो ये डाटा ऑपरेटर को छुट्टी के दिन, जो कि एक दिन अपने घर के कार्य में वो समय देना चाहिए, आज वो बैठक में वो समय दे रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? सिंपल है। 26,000 हर महीने जो है इनके नाम से बिहार सरकार जो है इनके आउटसोर्स कंपनी को प्रति व्यक्ति के हिसाब से देती है, बट इनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपये आता है। बाकी GST और डिफरेंट टैक्सेस और सर्विस के नाम पर जो कंपनी, जो ठेकेदार कंपनी है, उसके हाथ में चला जाता है। तो जाहिर सी बात है आज के डेट में काम हम करें और मज़ा कोई और मारे, और ये तकलीफ में भी है ना। 14,000 भी आज के डेट में क्या होता है, और जब इनके नाम से सरकार 26,000 रुपया दे रही है तो इनके हाथ में कायदे से 26,000 रुपया मिलना चाहिए। 2-3 हज़ार जाहिर सी बात है प्रोविडेंट फंड में जाता है, ये इनका हक बनता है, वो जाना ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जिस कंपनी के माध्यम से ये काम कर रहे हैं उसको ये कंप्यूटर का 1,500 रुपया, 900 रुपया ऑपरेटर का,
और ये सब 10 सालों से काम कर रहे हैं। कंपनियां साल दर साल चेंज होती हैं, मतलब जैसा सरकार का मंशा होता है, जो सरकार के सबसे करीब आता है, जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं वो कंपनी अपना नया बना लेते हैं और ये फिर उनके कर्मी हो जाते हैं। और ये कमीशन का खेल है पूरा का पूरा, और जिसके भुक्तभोगी हैं डर से कुछ बोल नहीं पाते कि नौकरी से निकाल ना दिया जाए। तो बात तो करनी ज़रूरी है, इनकी लड़ाई लड़नी ज़रूरी है। तो इनसे इनका प्रॉब्लम समझने के लिए अभी हम लोग बैठे थे। तो एक रिप्रेजेंटेशन जो है सरकार को दिया जाएगा, उनको सोए हुए नींद से जगाया जाएगा कि ये जो आउटसोर्सिंग का खेला है ना, इसको बंद किया जाए। ये बिहार के लोग हैं, बिहार में जन्म लिए हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के कर्मी हैं, कर्मठ लोग हैं, काम कर रहे हैं, तो इनको इनका हक ईमानदारी से मिले। चलिए यहाँ दिवाकर जी हैं जो कि आप भी काम कर चुके हैं। हाँ, लेकिन 26,000 मिलता है और 13,000 रुपये आपको इन हैंड मिलता है। 12,000 रुपये का खेला क्या है? देखिए, इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास 10,000 पूरे बिहार में कम से कम लगभग डाटा ऑपरेटर हैं और 9,000 रुपया का कोई आता पता नहीं है। यानी 10,000 में अगर 9,000 से गुना करेंगे तो लगभग 9 करोड़ के करीब हर महीना का घोटाला है, चाहे जो भी है, लोगों के शोषण हो रहा है। बहुत माने रखता है इतना पैसा, और बंदरबाट ही होता है। कभी कंपनी बहुत आते हैं, कंपनी चले जाते हैं, लड़का वहीं रहते हैं, कंपनियां बदलती रहती हैं। एगो कहावत भी फिल्म के डायलॉग हम नहीं बोलना चाहेंगे, बार बार हाँ, कंपनी बार बार बदलती है। साता वाले अपना कंपनी बदल देते हैं, लेकिन बच्चे वहीं रहते हैं। और हर 11 महीना के बाद इनका कुशलता प्रमाण पत्र चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बनता है कि कार्य क्षमता इनका बहुत अच्छा है। उसके बावजूद भी समान कार्य का समान वेतन नहीं मिलता है। और शोषण जाइएगा तो ऑफिस में बात करेगा लोग, जैसे लगता है कि लोग इस धरती के लोग ही नहीं, कहीं और ग्रह से हैं। सरकारी कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मी के बीच भेदभाव का पूरा भेदभाव रहता है। 3 तरह का हम भेदभाव अपने रीजन में देखे। एगो जो रेगुलर हैं वो करते हैं संविदा कर्मचारी के, संविदा कर्मचारी और रेगुलर वाला मिल के करते हैं आउटसोर्स वाले के। अच्छा, एक मिनट, आप जो बता रहे थे कि 26,000 सैलरी के जब 13,900 कुछ रुपए मिल रहे हैं, तो ये जो है कोई भी कंपनी अगर किसी वर्कर को अगर वो रखती है तो एक सैलरी निर्धारित करती है। क्या कुछ आपको सैलरी के विषय में पहले बता के आपको जॉब पे रखा गया या फिर ऐसे ही? सैलरी जो निर्धारित की है, जो ऑफर लेटर आया है उसमें तो वही है, लेकिन ये बताइए उसमें कितना लिखा गया है? सैलरी आपकी कितनी है? कंप्यूटर अगर मान लीजिए 1500 का हर महीना काटते हैं तो जोड़ लीजिए 5 साल में कितना एगो कंप्यूटर का दाम काट लिया गया। प्रिंटर 900 रुपये का महीना, प्रिंटर कितना आता है? 2,000 का महीना करता है, 900 रुपया। तो ये तो बहुत गलत है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है, मेरे कहने का अर्थ ये, जो कंपनी आपको रखी है, बहाली की है, ये जो डाटा ऑपरेटर के लिए, तो आपकी सैलरी क्या निर्धारित करके आपकी बहाली हुई है और क्या सैलरी अभी मिल रहा है, ये चीज मैं जानना चाह रहा हूँ। 26,000 आता है पर व्यक्ति के नाम पर पैसा देती आता है। आपको लिखित में साइन किए हैं उस पे कि 26,000 रुपए आपको तो ऑफर आपके नाम पे साइन न रहता है, ऑफर लेटर पर दिया हुआ रहता है। NHAM 26,000 देती है कंपनी को, कंपनी ने जो पैसा भेजता है वो काट के भेजता है। तो फिर इस पे आप आवाज आगे के अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं उठाते हैं कि 26,000 के जगह पे हमें 13,000 ही रुपए क्यों मिल रही है? नौकरी चला जाएगा, हम भी दिल्ली कमाने चले जाएंगे, बस वो भी खुश, हम भी खुश। फिर 2 लड़का आएगा, 2 लाख देगा, 4 लाख रुपया फेंट बटर बाट होगा, फिर वो लड़का का शोषण हो, वो छोड़ के जाएगा। मतलब आप इस बात को समझिए कि उस एम्प्लॉयमेंट को, जैसे ये अगर इनको आज निकाल दिया जाता है तो इनकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट होगा उसको, उसमें आने के लिए वो प्राइवेट कंपनी जिसके तहत इनका एम्प्लॉयमेंट होगा, उसको जो है 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। सर, कहीं भी सरकारी दफ्तर में अगर कोई व्यक्ति 5 साल लगातार अगर कार्य करता है तो एक सरकारी दफ्तर का कर्मी बन जाता है और उसे हटाने के लिए सरकार को साक्ष्य प्रस्तुत करनी पड़ती है। देखें कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लेकिन ये एक राइट बनता है इनका, क्योंकि ये 10 साल 12 साल से दक्षतापूर्ण, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दक्षतापूर्ण काम कर रहे हैं। सरकार का स्वास्थ्य विभाग का जो इम्पोर्टेंट काम है, उस काम को ये कर्मठ लोग निष्पादित कर रहे हैं। कोरोना काल में इन लोगों ने कोरोना पॉजिटिव निगेटिव पेशेंट को स्कैन करने का काम किया है, जान अपना जोखिम में डाल के। तो उस तरह के कर्मियों के साथ, वैसे कर्मठ लोगों के साथ सरकार का ये जो रवैया है, ये बिल्कुल ही गलत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच परख की जाए। इन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, ज़रूरत पड़ेगी हम लोग फिर देंगे, और एक कमेटी बना के
कोई रास्ता ढूंढा जाए। ये कंपनी को आप निकालिए बीच से तो ही रास्ता बनेगा, क्योंकि इनका लगभग 5,000 रुपये तो जीएसटी में केवल चला जा रहा है, सर्विस प्रोवाइडिंग के नाम पे टैक्स के रूप में। ठीक है, तो जो ये मेहनत कर रहे हैं, इनका जो हक है वो संविधान का भी प्रावधान है। इनके बराबर जो लोग काम कर रहे हैं दूसरे जगह पे बेल्ट्रॉन वगैरह के माध्यम से, उनको तो इतना नहीं कट रहा है, उनको पूरा पैसा मिल रहा है। तो वो जो मैकेनिज्म है, जो पद्धति होगी, वो सरकार के लोग ही ढूंढेंगे और उन्हीं को करना होगा। ये बच्चे नौकरी कहीं छीन ना जाए, कोई ज़बरदस्ती निकाल ना दे, इस डर से अपनी आवाज़ को बहुत बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जैसे लोगों को आना पड़ रहा है। हम तो लड़ेंगे लड़ाई इनकी, इनको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। अभी एक रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को, कि इसकी पूरे तरीके से एक नई पद्धति आप डेवलप करें, सो डैट जितना काम ये कर रहे हैं इसका पैसा संडे को भी जाके अभी जरूरत पड़ जाएगा सरकार को, कोई डाटा इनको चाहिए, कुछ नया टीकाकरण करना है तो इनको बुलाया जाएगा और ये जाएंगे, उस दिन का इनको पैसा नहीं मिलेगा। तो वो जांच करे और जांच करके जो है इस पे जो भी इनके लिए इनके जो अधिकार है वो इनको मुहैया कराया जाए। सरकार नहीं सुनती है तो माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, इनकी बात को हम लोग वहाँ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।